बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि पानी की तकसीम से बनने वाले अहम खदोखाल कौन से हैं, उनको किस तरह के नाम दिए गए हैं और ये खदोखाल दुनिया में किन किन मकामात पर पाए जाते हैं। आई होप कि वो लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे बहरी फ़र्श की बनावट। बहरी फ़र्श यानी समंदरों का जो फ़र्श होता है उसकी बनावट किस तरह की होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो समंदर होता है वो इस ऊपर से जितना हमवार नज़र आ रहा होता है, असल में वो इतना हमवार नहीं होता। जैसे आपकी जो ज़मीन की सतह है वो कभी भी एक जैसी नहीं है। आपने देखा होगा ज़मीन की सतह के ऊपर कहीं पर मैदान होते हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं गहराई ज़्यादा होती है। इसी तरह से समंदरों की जो अंदर की दुनिया है वो उसकी ऊपर की दुनिया से काफ़ी अलग होती है। समंदर के अंदर का जो फ़र्श है वो भी हमवार नहीं है, वहाँ भी नशेब व फराज मौजूद है। नशेब व फराज मतलब कि वहाँ कहीं गहराई है, वहाँ भी पहाड़ होते हैं और वहाँ की ज़मीन भी एक जैसी नहीं होती। तो बहरी फ़र्श को डिफरेंट शेप्स में, उसकी डिफरेंट खदोखाल में तकसीम किया गया है और आज हम उसी पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। बहरी फ़र्श को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे जो पहला हिस्सा है वो है बर्रे आज़मी तराई। बर्रे आज़मी तराई किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। बर्रे आज़मों से मुल्हिका समंदरी फ़र्श कम गहरे होते हैं, इससे बर्रे आज़मी तराई कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डायग्राम है और इसके मुताबिक आप देख सकते हैं ये जो बर्रे आज़मों के का कुछ हिस्सा जो समंदरों के अंदर होता है ना, स्टार्टिंग में जो उसके साहिलों पर होता है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये देखिए खुश्की का हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा बर्रे आज़म, लेकिन ये पानी के अंदर तक गया हुआ है। स्टार्टिंग में जो इसका हिस्सा है वो समंदरों के अंदर होता है। तो यही जो हिस्सा है इसे बर्रे आज़मी तराई कहते हैं। बर्रे आज़म का मतलब खुश्की और तराई का मतलब होता है जो गीला हिस्सा होता है, यानी कि जहाँ पर पानी हो। तो मतलब ये हुआ कि खुश्की का वो हिस्सा जो कि समंदरों के अंदर तक जा चुका होता है और उसे कहते हैं बर्रे आज़मी तराई। बर्रे आज़मी तराई जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर माहीगीरी होती है, माहीगीरी के हकूक़ मिलते हैं। जिस इलाके में, जिस मुल्क के अंदर ये वाला हिस्सा होगा, उसकी सरहद से मिलता होगा ना, वहाँ पर जो लोग होंगे माहीगीर कहते हैं मछलियाँ पकड़ने वाले, तो वहाँ मछलियाँ भी ज़्यादा होती हैं और मछलियाँ पकड़ने के जो राइट्स होते हैं, हक़ होते हैं, वो वहाँ के लोगों को ही मिल जाते हैं। तो इस इलाके में मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, तो माहीगीरी भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो बर्रे आज़मी तराई का इलाका होता है, यहाँ पर मादनियाँ सबसे ज़्यादा मिलती हैं ज़मीन के अंदर, समुद्री फ़र्श के अंदर। तो यहाँ से वो भी आसानी के साथ निकाली जा सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ ये वही जगह है जहाँ पर बहरी तिजारती शाहरा होती है, बंदरगाहें यहीं पर बनाई जाती हैं। जो कश्तियाँ सामान लेकर तिजारत करती हैं मुल्कों के दरमियान, वो इसी जगह पर आकर स्टे करती हैं, रुकती हैं, ठीक है। ये बंदरगाहें जो बनती हैं ये बर्रे आज़मी तराई के इलाकों पर ही बनती हैं। इसके अलावा बर्रे आज़मी तराई ही वो हिस्सा है जो कि किसी भी मुल्क की समंदरी हद को बना रहा होता है। मतलब कोई मुल्क कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर कोई मुल्क मौजूद है तो उसकी जो समंदरी हद है वो ये बर्रे आज़मी तराई दिखा रहा होता है, शो कर रहा होता है। तो इस जो हिस्से की अहमियत है वो बाकी तमाम हिस्सों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। जो दूसरे नंबर पर बहरी फ़र्श की तकसीम है, जो दूसरा हिस्सा है बहरी फ़र्श का जो बर्रे आज़मी तराई के बाद शुरू हो जाता है, वो है बर्रे आज़मी ढलान। जैसे ज़मीन की सतह के ऊपर ढलानें होती हैं, ऐसे ही समंदर के अंदर भी ढलानें होती हैं। सबसे पहले इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। बर्रे आज़मी तराई के ख़त्म होते ही समंदर का फ़र्श ढलान के बाइस गहरा होने लगता है, इससे बर्रे आज़मी ढलान कहते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जैसे कि ये हिस्सा हमने देखा कि बर्रे आज़मी तराई, ठीक है, और बर्रे आज़मी तराई के बिल्कुल साथ वो हिस्सा जो कि अचानक वहाँ पर ढलान आना शुरू हो जाती है, ये वाला हिस्सा,
ये क्या है, बर्रे आज़मी ढलान है। बर्रे आज़मी ढलान बर्रे आज़मी तराई के ख़त्म होते ही साथ शुरू हो जाता है। यहाँ बर्रे आज़मी तराई ख़त्म हुई और इसके बिल्कुल साथ ये ढलान आ गई है अचानक से, और ये क्या है, बर्रे आज़मी ढलान। तीसरे नंबर पे जो चीज़ बहरी फ़र्श में मौजूद होती है, उसके में पाई जाती है, वो है बहरी खाइयाँ। जैसे आपकी ज़मीन की सतह के ऊपर खाइयाँ मौजूद होती हैं, ऐसे ही समंदर के फ़र्श पर भी होती हैं। और या आप समंदर का फ़र्श देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। देखें, ये बर्रे आज़मी तराई, ठीक है, साथ ही फिर ढलान शुरू हो गई थी और इसके ख़त्म होते ही ये जगह देखें तो खाइयाँ आपको नज़र आएंगी। तो समंदरी फ़र्श के अंदर खाइयाँ भी मौजूद होती हैं। अब बहरी खाइयाँ जो होती हैं वो काफ़ी तंग भी होती हैं, और जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी तंग खाइयाँ हैं, और इनकी जो शक्ल होती है वो वी की तरह होती है, वी नुमा खाइयाँ, और समंदर के इंतहाई गहरे तरीन मकामात पर ये बनती हैं और इनकी गहराई 10 किलोमीटर तक हो सकती है। और यही वो इलाका है जहाँ पर क्या होता है कि आतिशफ़िशा पहाड़ मौजूद होते हैं, क्योंकि काफ़ी गहरी जगह होती है। यहाँ पर आतिशफ़िशानी अमल होता है, आतिशफ़िशा पहाड़ इसी जगह पर बनते हैं, और ज़्यादातर इस हिस्से की गहराई और भी गहरी हो सकती है। 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर के दरमियान भी इस जगह की गहराई हो सकती है। उसके बाद जो हमारे पास एक और हिस्सा है बहरी फ़र्श का, वो है बहरी पहाड़ी सिलसिले। पहाड़ी सिलसिले तो ज़मीन की सतह के ऊपर भी होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से समंदर के फ़र्श पर भी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, पहाड़ होते हैं। और पहाड़ किस तरह से होते हैं कि ज़ेरे आब होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, ऊपर से तो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन ये अंदर मौजूद होते हैं, और ये प्लेटों के ऊपर बनती हैं। जो कशरी प्लेटें हैं, यानी ज़मीन की जो प्लेट्स होती हैं ना, ये उसके ऊपर बनते हैं, और ये वो हिस्सा है जहाँ पर आतिशफ़िशानी अमल बहुत ज़्यादा होता है, लावा निकलता है और प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं। इस तरह से मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की, जिसकी वजह से दरमियान से जो है वो लावा निकलता है, और लावा निकलने पर क्या होता है कि यहाँ से बहरी फ़र्श पर ये लावा जमा होना शुरू हो जाता है, और लावे के जमा होने के साथ पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं। देखें, लावा निकला और यहाँ जमा होता जाएगा, और इसके साथ इस तरह के पहाड़ वजूद में आते हैं। तो ये चूँकि समंदर के वस्त में होते हैं ज़्यादातर ये सिलसिले, तो इन पहाड़ी सिलसिलों को वस्ती बहरी पहाड़ी सिलसिलों के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तो थी बहरी फ़र्श की बनावट। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। मश्क के अंदर आपका जो तफसीली सवाल नंबर 2 है, बहरी फ़र्श में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ ख़दो ख़ाल बयान कीजिए। अब जो आज आपने पढ़ा वही इसका मुकम्मल जवाब है, तो मार्क कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 25 पर आ जाए। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है बहरी फ़र्श की बनावट, जो अभी हमने पढ़ा है, इसकी आपने हेडिंग देनी है, और मुकम्मल बर्रे आज़मी तराई इसका पहला हिस्सा, फिर बर्रे आज़मी ढलान, बहरी खाइयाँ, ये भी मुकम्मल, और उसके बाद बहरी पहाड़ी सिलसिले, जहाँ पर ये मुकम्मल होता है ना, पहाड़ी सिलसिलों के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक जितना भी इसके अंदर लिखा हुआ है, जितना मटेरियल मौजूद है, जितनी भी मालूमात इसके अंदर दी गई हैं, वो तमाम आप लोगों ने इसी सवाल के जवाब में करनी है। और ये जो सवाल है इसे आपने आज याद करना है, ये आज का आपका होमवर्क है। नाउ लेट्स राइट द डायरी। आज की जो आपकी डायरी है वो है कि आपने तफसीली सवाल नंबर 2 याद करना है। तफसीली सवाल नंबर 2 जो अभी हमने किया है बहरी फ़र्श की बनावट, इसे आपने नोटबुक पे नहीं करना, होमवर्क नहीं करेंगे, सिर्फ याद करेंगे, लेकिन कि लिखना नहीं है, सिर्फ आपने याद करना है। आप लोग इसे रफ़ पर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।